हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं जेएसएससी सीजीएल 2023 के जनरल स्टडीज पेपर 3 का एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, जिसमें कुछ 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं फ्रॉम दिस 27 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसी के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पेपर 3 है ऑफ JGGL CCE 2023। ये जो पेपर है ना, 27 जनवरी को करवाया गया था 2024 में। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये पेपर कैंसिल हो गया था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये पेपर या इस पेपर से जो सवाल आए थे वही आपको इस बारी के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, हो सकता है कि इससे रिलेटेड थीम्स आपको देखने को मिल जाए। तो एज अ रिजल्ट आपको एक अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा कि किस प्रकार के सवाल जेएसएससी अपने सीजीएल वाले एग्ज़ाम में पूछ रही है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप देखिए, ये जनरल स्टडीज़ के सवाल है। इसमें पहला सवाल पूछा गया है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर इज सिचुएटेड इन, मतलब जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट महिलाओं के लिए खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर में है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर है सी, भुवनेश्वर। ओके, सी भुवनेश्वर। आगे आते हैं दोस्तों। तो दूसरा सवाल पूछा गया था कि हु इज नोन एज फादर ऑफ एसएमएस, मतलब एसएमएस यानी जो हम लोग कहते हैं ना, शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसके जनक या इसके फादर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मटी मकोनन। इसका आंसर भी सी है और इसका आंसर है मटी मकोनन। ओके, फर्दर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो तीसरा सवाल आप देख सकते हैं दोस्तों। ये पूछा गया है कि कजली तीज, ये जो फेस्टिवल है ना, कजली तीज, ये किस स्टेट में इन जनरल सेलिब्रेट करा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है डी, राजस्थान। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चौथा सवाल पूछा गया था कि who among the following is associated with the मणिपुरी form of dance। इनमें से कौन मणिपुरी फॉर्म ऑफ डांस से एसोसिएटेड है? इसमें ऑप्शंस दिया गया है पद्मा सुब्रमण्यम, दूसरा है शोभा नायडू, तीसरा है गुरु बिपिन सिंह और चौथा है बिरजू महाराज। आपको बता दूं दोस्तों, जो बिरजू महाराज जी है ना, ये कथक से है। ठीक है, आपको पता होगा इनके बारे में, काफी फेमस है, ये कथक डांसर है। जहाँ तक शोभा नायडू की बात आती है, तो ये कुचिपुड़ी डांसर है। ठीक है, कुचिपुड़ी डांसर। आपको बता दूं पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में, तो पद्मा सुब्रमण्यम जी जो है वो भारतनाट्यम डांसर हैं। तो एज अ रिजल्ट आपका आंसर कौन सा बनेगा? गुरु बिपिन सिंह। पांचवा सवाल जब हम लोग देखते हैं ना दोस्तों, तो इन्होंने पूछा था कि डैश स्ट्रेचेस फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ, मतलब महानदी वैली से नीलगिरी में कहा, कौन सा इनमें से लाई करता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आराम से आप कह सकते हैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अगर छठा सवाल हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है कि हु ऑथर्ड ए न्यू बुक टाइटल्ड इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब एक बुक है जिसका नाम है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक जो है वो है आशुतोष रवारेलकर। ओके, this B option is the correct option, that is Dr. Ashutosh Raravilkar. Sorry, Raravikar, I would say sorry, it is Dr. Ashutosh Raravikar. Okay, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सातवां नंबर जो सवाल है उसमें पूछा गया है कि which of the following languages is not spoken in सिक्किम। इनमें से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है? तो आपको बता दूं दोस्तों, ये लेप्चास, भूटिया और नेपाली, ये तीनों भाषाएं सिक्किम में बोली जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोडो। ये जो बोडो भाषा है ना दोस्तों, ये इन जनरल असम में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? असम में। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं आठवां नंबर सवाल में। तो आपका जो आठवां सवाल है, ये पूछा गया था
कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत के आज़ादी के बाद आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सी राज गोपालाचारी। ओके, सी ऑप्शन, सी राज गोपालाचारी। ओके, आगे आते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये 9वां नंबर सवाल है। इसमें पूछा गया है कि नेम द फर्स्ट इंडियन जेवलिन थ्रोअर टू क्लेम गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर कौन थे? तो इट इज नन अदर देन नीरज चोपड़ा। ओके, आप लोग को पता तो होगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल, हु लेड इंडियन कंटिजेंट एट 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स ओपनिंग सेरेमनी। जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ था 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स का, उसमें ध्वज धावक कौन थे, या कह सकते हैं कि इंडियन कंटिजेंट जिन्होंने लेड किया था वो कौन थे? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह जी। ठीक है, तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां नंबर सवाल। तो 11 नंबर सवाल में पूछा गया था कि हु वॉन वेमेन का कोच ऑफ द ईयर अवार्ड इन FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-2021। तो इनमें से किन्होंने इस अवार्ड को जीता था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है एस जॉयड मरिंजे। यानी कि इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हो कि सी है। ठीक है, एस जॉर्ड मरिंजे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां नंबर सवाल। इसमें पूछा गया है कि हु हैड बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस पद्म भूषण, ओके, पद्म भूषण अवार्ड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फॉर 2017 बट इवेंचुअली was bestowed in 2020। लेकिन इनको 2020 में दिया गया था, ऑल्दो इनको नॉमिनेट जो है ना वो 2017 में कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है पीवी सिंधु। ओके, पीवी सिंधु। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे है 13वां नंबर सवाल। इसमें पूछा गया है विच ऑफ दीज इज द मेजर टिम्बर प्रोडक्ट दैट रांची इन झारखंड इज एंडोवेड विथ एडिंग टू इकोनॉमी। इनमें से कौन सा ऐसा टिम्बर प्रोडक्ट है जो रांची में इकोनॉमी को ऐड करने का काम करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है गम्हार। ठीक है, गम्हार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल। इसमें पूछा गया था कि फ्रॉम द स्वीट एडिबल फ्लावर ऑफ विच ऑफ दीज ट्रीज इन झारखंड इज लिकर ऑब्टेन। कहने का सिंपल भाषा में तात्पर्य ये है कि इनमें से किससे आप लिकर बना सकते हैं। तो लिकर किससे बनता है दोस्तों? सभी जानते हैं, झारखंड का फेमस महुआ। ठीक है, महुआ। अब दूसरा सवाल है 15वां नंबर सवाल। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि व्हेन डिड बैटल ऑफ उदयपुर टेक प्लेस। किस ईयर, यानी कौन से साल में बैटल ऑफ उदयपुर लड़ा गया था? तो ये जो बैटल है ना दोस्तों, ये इन जनरल औरंगजेब और जो राजपूत रूलर्स थे उनके बीच में लड़ा गया था दोस्तों। तो ये जो बैटल हुआ था ये हुआ था 1680 में। ठीक है, अब आगे आते हैं दोस्तों 16वां नंबर सवाल। ये जो 16वां नंबर सवाल है इसमें पूछा गया है कि साइट हड़प्पा इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। देख सकते हैं दोस्तों कि हड़प्पा जो साइट है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है, वो किस नदी के किनारे में बसा हुआ है? तो इसका आंसर मुझे लगता है कि आप ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि यार इंडस नदी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है तो इंडस आंसर होना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है रावी नदी। ठीक है, रावी नदी। आगे आते हैं दोस्तों। अब आता है 17वां नंबर सवाल। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI announced in August 2022 its collaboration with Dash in order to support the Indian women athletes। यानी इंडियन वुमेन एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए AFI ने किसके साथ अपना कोलेबोरेशन को अनाउंस करा था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों HSBC इंडिया। ठीक है, HSBC इंडिया। 18वां नंबर सवाल में आते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ दीज ईयर्स, इनमें से किस साल was साहित्य अकेडमी अवार्ड नॉट conferred फॉर उर्दू लिटरेचर। इनमें से किस ईयर में उर्दू लिटरेचर के लिए साहित्य अकेडमी का अवार्ड नहीं दिया गया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना दोस्तों वो है 1982, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, 1982।
फर्दर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19वां सवाल, हु कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट बीइंग ए मेंबर, बिना मेंबर बने हुए पार्लियामेंट में जाकर के कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, सी ऑप्शन। ठीक है, ये आपको आसानी से किसी पॉलिटी की बुक में मिल जाएगा। अब आगे आते हैं दोस्तों 20वां नंबर सवाल, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कौन सा है दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में मेरे ख्याल से लिख सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। अब है 21 नंबर सवाल, डैश इज द फर्स्ट नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हु ऑल्सो completed his full term in office, अपना पूरा टर्म यानी कि पूरा का पूरा जो फुल टर्म है ना 5 साल का, वो सर्व करने वाले नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उनका आंसर है कौन सा दोस्तों? रघुवर दास। बातें आगे दोस्तों। 22वां सवाल, हु इज द फर्स्ट मैन टू टेलीवाइज पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, इनमें से कौन ऐसे थे पहले इंसान जिन्होंने टेलीवाइज करा था पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द मोशन? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो है जॉन एल बायर्ड। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है? जॉन एल बायर्ड, दैट इज बी ऑप्शन। आगे आते हैं दोस्तों 23 नंबर। तो 23वां सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज को रिटन बाय मीना अय्यर, इनमें से कौन सा जो बुक है ना वो लिखा गया था किसके द्वारा? मीना अय्यर जी के द्वारा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है एन ऑटोबायोग्राफी, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे आते हैं दोस्तों। 24वां सवाल है, महादेव गोविंद रानाडे, काफी फेमस नाम है, एम जी रानाडे, तो ये किस एक संस्था के मेंबर थे? इसमें पूछा गया है वॉज अ मेंबर ऑफ व्हाट? तो इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों वो है प्रार्थना समाज। ठीक है दोस्तों, प्रार्थना समाज। 25वां सवाल में आते हैं। तो आप देख सकते हैं पूछा गया है, आइडेंटिफाई द 5 ईयर प्लान। ओके, पंचवर्षीय योजना ऐसी कौन सी थी फोकस्ड ऑन द गोल ऑफ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, जिसने फोकस करा था गोल विथ स्टेबिलिटी के, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी के गोल से, राइट? तो इसका जो आंसर है ना दोस्तों आप देख सकते हैं इसका आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है दोस्तों, फोर्थ 5 ईयर। आगे आते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 26वां नंबर सवाल, इसमें पूछा गया है कि इन विच ऑफ द यूनियन टेरिटरी डज द पंचायती राज सिस्टम नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहां पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली। आप चाहे तो हमारे देश के जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों 27वां नंबर सवाल, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हॉकी प्लेयर्स वाज अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इनमें से कौन से ऐसे हॉकी प्लेयर्स हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था? तो आपको बता दूं दोस्तों कि चाहे धनराज पिल्ले हो, चाहे लेस्ली क्लॉडियस हो, चाहे उधम सिंह हो, ओके उधम सिंह, इन सभी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। सो एज अ रिजल्ट इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, दैट इज ऑल ऑफ दीज। आगे आते हैं दोस्तों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स enriches द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल, सॉइल में इनमें से कौन से ऐसे क्रॉप हैं जो नाइट्रोजन का कंटेंट को बढ़ाते हैं? ठीक है, यानी लेग्यूमिनस क्रॉप्स इनको कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इनका जो आंसर है वो है पीस, यानी कि मटर की जो फैमिली के जितने भी क्रॉप्स होते हैं ना बेसिकली, तो वो क्या करते हैं नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल का बढ़ाते हैं। आगे आते हैं दोस्तों 29वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज, इनमें से कौन सा ऐसा लैंग्वेज है यानी भाषा है जो हमारे देश में सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है तमिल। ऐसे अगर आप देखें ना दोस्तों तो संस्कृत हमारे देश की बहुत प्राचीन भाषा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में तो है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर होगा तमिल। ओके, आगे आते हैं दोस्तों 30वां नंबर सवाल, दसमगढ़। ओके, दसमगढ़ इज ऑल्सो द नेम ऑफ विच ऑफ दीज वाटरफॉल्स इन झारखंड, ये सभी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाटरफॉल्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि दसमगढ़ किसका नाम है?
तो आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है बी, दैट इज दसम फॉल्स। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स पे दसम फॉल्स कहाँ पे है झारखंड में, किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है या अभी मौजूद है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो की लास्ट सेशन में पहुंच गए दोस्तों। अब समय आ गया है आपसे अलविदा कहने का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। थैंक यू।